हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन पढ़ रहे थे, जिसमें हॉस्टन वार्डन के जो प्रीवियस ईयर जो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में जो है कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, कैसे क्वेश्चन आपसे बनते हैं या कैसे टाइप के जो क्वेश्चन आपसे आगे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन को लेने का यही मकसद है मेरा कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन कराता हूँ सुबह, और जो बाकी छत्तीसगढ़ जो सामान्य अध्ययन पूरा मैं डिटेल से साथ पढ़ा रहा हूँ, वो क्वेश्चन आपसे बन रहे कि नहीं, यही कराना मकसद है। जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको बन रहे नहीं, एक तरह से आपको जो है उसी के लिए जो है चलाया जा रहा है। ठीक है जी, चलिए पिछले सेशन में लास्ट पार्ट है, पार्ट आउट आप कल अपलोड कर दिया था। यहाँ पे बहुत सारे जितना कंटेंट जो मैं दे रहा हूँ उससे आपको जो सफिशिएंट है, ठीक है, यहाँ से आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो यहाँ पे देखेंगे तो नागपुर के जो रघुजी भोसले प्रथम जो है किस सेनापति ने इस राज्य के कलचुरी प्रभुत्व को जो है लगभग समाप्त कर दिया था। भास्कर पंत ने, बिंबाजी भोसले ने, रघुनाथ बहादुर सिंह ने, या आपके बिंकोजी भोसले ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भास्कर पंत। ठीक है जी। तो नागपुर के जो रघुजी भोसले प्रथम के जो इस सेनापति थे, आपके इनके जो सेनापति थे, रघुजी भोसले के सेनापति थे भास्कर पंत। इन्होंने जो है कलचुरी शासन को या कलचुरी प्रभुत्व लगभग इन्होंने जो है समाप्त कर दिया था। तो इसका जो है ये ऑप्शन हो जाएगा। ये हॉस्टन वार्डन के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है जी। बाकी जो है हिस्ट्री में कई बार पढ़ाया चुका हूँ, इसको याद रखिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं नागपुर के भोसला जो राजा हैं, रघुजी भोसले के जो सेनापति ने, जो उनके जो भास्कर पंत थे, इन्होंने यहाँ पे जो है पूरा जो है कलचुरी वंश को समाप्त कर दिया था। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य में सन 1910 में हुए प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह के नेता कौन थे? भैरम देव सिंह, या कुंवर बहादुर सिंह, या गुंडाधुर, या रामनाथ सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुंडाधुर। मैं कई बार जो है हिस्ट्री में बताया हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार पूछा जाता है। ठीक है, जहाँ पे मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाता हूँ, तो समझ जाइए कि बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। तो आपके जो है पहले बातों की जो बस्तर में 1910 में, ठीक है, 1910 में कौन सा विद्रोह हुआ था? ये आपका जो है भूमकाल विद्रोह हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये जो है गुंडाधुर। ठीक है, तो बस्तर में 1910 में हुआ था भूमकाल विद्रोह, जो प्रसिद्ध आदिवासियों के लिए ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, जिसके नेतृत्व गुंडाधुर थे। ठीक है जी। तो ये आपका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डेट भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि डेट भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1910 में बताया मैंने अभी, भूमकाल विद्रोह के नेता थे गुंडाधुर थे, जिसका प्रतीक चिन्ह लाल मिर्चा और आम की टहनी थी। ठीक है जी। और इसका जो प्रमुख कारण था कि जो बैजन पंडा को जो है दीवान यहाँ पे बनाना इसका मुख्य कारण था। ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखने, बैजनाथ पांडा है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य के रायपुर में स्थित ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने अपने अधिकारी मेजर सिडवेल की हत्या कर दी थी? इसको भी मैं हिस्ट्री में जितना भी क्वेश्चन बना है ये सभी को मैं कवर करा चुका हूँ। तो यहाँ पे जो कंटेंट पे मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ, कोई भी कंटेंट जो तैयार रहता है ये सभी आपके जो है इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है जी, उसमें भी मेहनत करना पड़ता है। तो इस राज्य के रायपुर में स्थित ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने जो है अपने अधिकारी मेजर सिडवेल की हत्या कर थी? उनके जो है मतलब जो उनके रूम में जाके नारायण सिंह, शिव नारायण, काजी खान, या हनुमान सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हनुमान सिंह। ठीक है जी। तो इन्होंने जो है रायपुर के जो स्थित ब्रिटिश सेना के जो हमारे जो भारतीय सेना थे, ये हनुमान सिंह, इन्होंने जो अधिकारी थे मेजर सिडवेल की हत्या जो है इन्होंने कर दी थी। ठीक है जी। तो इनसे बहुत बार क्वेश्चन रिपीट भी हुए आपके पीएससी में, व्यापम में। पीएससी में तो कई बार पूछा है, सीएमओ वगैरह पेपर में। तो हनुमान सिंह कौन थे? हनुमान सिंह जो है 3री बटालियन के जो मैगजीन लश्कर पद पे कार्यरत थे, और सन 1857 में, ठीक है, 1857 की क्रांति व मंगल पांडे से प्रभावित होकर अपने साथियों के साथ उन्होंने लगभग 1858 में 1858 में सार्जेंट सिडवेल की जो है हत्या इन्होंने कर दी थी। ठीक है, ये आपके बांसवाड़ा के राजपूत थे हनुमान सिंह। ये आपका जो है रायपुर में जो है रायपुर सिपाही विद्रोह के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है जी, बाकी आप पढ़ा चुका हूँ मैं कई बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके नाम पर इस राज्य का अहिंसा और गौ रक्षक सम्मान स्थापित किया गया है या दिया जाता है छत्तीसगढ़ में? गुरु घासीदास, यति यतनलाल, महाराजा अग्रसेन, या प्रवीर चंद्र भंजदेव। ठीक है जी। तो ये आपके अवार्ड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अलग अलग क्षेत्र में जो अवार्ड को प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो यति यतनलाल जो पुरस्कार है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अहिंसा
और गौ रक्षक, ठीक है, गैया के जो है रक्षा के लिए जो सम्मान में जो स्थापित किया गया। तो यति यतीन लाल समझ होगी ये आपका हिंसा और गौ रक्षक के क्षेत्र में जो सम्मान को दिया जाता है हर साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 1920 में, ठीक है, दिसंबर 1920 में निम्नलिखित में से महात्मा गांधी को इस राज्य में प्रथम प्रवास के लिए लाने का जो श्रेय दिया जाता है पंडित रविशंकर शुक्ल जी, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, नारायण राव मेघवाले जी, या इनमें से कोई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 20 दिसंबर, ठीक है जी, 20 दिसंबर सन 1920, कई बार पढ़ा चुका हूँ। 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी जी के प्रथम छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था। इनके साथ कौन आए थे तो कई बार बताया है, मौलाना शौकत अली के साथ रायपुर आए थे। फिर अगले दिन 21 दिसंबर 1920 को धमतरी पहुंचे, वहां पे जनसभा को संबोधित किया। आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं को भी इन्होंने संबोधित किया। ठीक है, खास करके कंडेल नाथ सत्याग्रह धमतरी में भाग लेने के लिए आए थे इनके बोलने पे पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। लेकिन जो है गांधी जी के आगमन के पहले जो है अंग्रेजों ने कर वापस ले लिया था, तो इसको याद रखिएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। इस राज्य के बस्तर क्षेत्र में सन 1824 से 25 में मराठों के विरुद्ध कौन सा आदिवासी विद्रोह हुआ था। मतलब आदिवासी विद्रोह से 2 से 3 क्वेश्चन अभी तक के हम पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, तो परलकोट विद्रोह, तारापुर विद्रोह, मेरिया विद्रोह या कोई विद्रोह। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1824 से 25 में कौन सा विद्रोह हुआ था? परलकोट विद्रोह हुआ था। कहाँ पे? बस्तर क्षेत्र में। ठीक है, किसके अधीन हुआ था? तो मराठों के विरुद्ध ये आदिवासी विद्रोह था। ठीक है जी, तो ये आपसे डेट भी आपका होना चाहिए, कौन सा विद्रोह है, ये सभी विद्रोह आपको आना चाहिए है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो महिपाल देव, ये इसके शासक महिपाल देव थे। ठीक है जी, इसमें जो नेतृत्वकर्ता ज्ञान सिंह थे जो परलकोट के जमींदार थे। ठीक है जी, और ये खास करके कौन से उद्देश्य से हुआ था आपका जो है ये परलकोट विद्रोह? तो अबुझमाड़ियों को शोषण किया जा रहा था और इसीलिए खास करके इन्हीं के शोषण करने के कारण ये विद्रोह आपका हुआ था। ठीक है जी, यहाँ पे जो है तारापुर विद्रोह ये कौन से सन में हुआ था? 1842 से 1854 में हुआ था। ये आपके नेतृत्वकर्ता दलगंजन सिंह थे। ये डेट भी आपको पता होना चाहिए। इसको भी देख लेते हैं मेरिया विद्रोह को। मेरिया विद्रोह 1842 से 1863 में हुआ था। ठीक है जी, इसके शासक भोपाल देव थे, नेतृत्व हिड़वा मांझी थे। नरबली प्रथा समाप्त करने के विरोध में जो है ये खास करके विद्रोह हुआ था। इसके बाद कोई विद्रोह, ठीक है, वही कोई विद्रोह 1859 में हुआ था। भैरम देव शासक थे, नागुल दोरला इसका नेतृत्व करता है। ठीक है जी, ये आप साल वृक्ष कटाई को रोकने के लिए जो कोई विद्रोह चलाया जा रहा था। ये सभी विद्रोह आपको जो है पता होना चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पे बाकी डिटेल इसमें डाला गया है कि सन 1824-25 में अबुझमाड़ के क्षेत्र में गेन सिंह के नेतृत्व में परलकोट विद्रोह हुआ था। अबुझमाड़ियों का शोषण किया जा रहा था, बताया हमने अभी। तो परलकोट विद्रोह हुआ था जो कि अंग्रेजों व मराठों के प्रति असंतोष के कारण था। इसका प्रतीक चिन्ह धावड़ा वृक्ष की टहनी थी। इसका दमन कैप्टन पेवे द्वारा किया गया था और 20 जनवरी, ठीक है, 20 जनवरी सन 1825 को गेन सिंह को इसमें जो है फांसी दे दी गई थी। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य के बस्तर क्षेत्र में, ठीक है, इस राज्य के बस्तर क्षेत्र में सन 1824 से 25 में मराठों के विरुद्ध कौन सा विद्रोह था? परलकोट विद्रोह, इसको तो अभी बताया हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, सन 1787 से लेकर 1818 तक मराठा शासनकाल में इस राज्य में कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था विद्यमान थी? आपके तालुकादारी व्यवस्था, एकता व्यवस्था, सूबा व्यवस्था या इजारादारी व्यवस्था। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर हो। तो सूबा व्यवस्था के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है जी, तो सन 1787 से 1818 तक मराठा शासनकाल में छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था विद्यमान थी? तो उसमें जो है सूबा व्यवस्था जो है व्यवस्था की गई थी, जिसमें 8 जिसमें जो है व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ पे जो है की गई, जिसमें सूबा व्यवस्था के यहाँ पे जो है होते थे। ठीक है जी, तो इसी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। इसमें देखेंगे डिटेल कि ब्योंकोजी भोसले ने, ठीक है जी, ब्योंकोजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबा पद्धति की शुरुआत की थी। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सूबा पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो ब्योंकोजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबा पद्धति की जो शुरुआत की थी। अवधि 1787 लेकर 1818 ईस्वी तक चला, जिसमें प्रथम सूबेदार, ये आपसे भी पूछ सकता है कि जो है प्रथम सूबेदार जो है मतलब कौन थे? तो ये आपका जो है महिपात राव दिनकर थे।
और अंतिम सूबेदार यादव राव दिवाकर थे। तो दोनों आपको प्रथम कौन थे, महिपात राव दिनकर थे। अंतिम सूबेदार ये आपका यादव राव दिवाकर थे। तो ये सभी आपको जो है डाटा जो बहुत इंपॉर्टेंट, इस यहाँ पे डाटा जितना भी है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य के कौन से स्थान पर सन 1900 ईस्वी में प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र प्रकाशित हुआ था? बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है जी, बिलासपुर, बचेली, पेंड्रा से या चांपा से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पेंड्रा से। ठीक है जी, तो इस छत्तीसगढ़ राज्य में कौन से स्थान पर, पेंड्रा में सन 1900 से ये आपका छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र कौन है? तो ये याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ मित्र हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र है। ये छत्तीसगढ़ मित्र प्रकाशित हुआ था कौन से सन में? 1900 सन में। ठीक है जी, कहाँ से हुआ था? ये आपका जो है पेंड्रा से हुआ था। और आगे देखें तो सन 1900 ईस्वी से छत्तीसगढ़ के प्रथम समाचार पत्र जो छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किसने किया था? माधवराव सापरे। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के इनको जनक कहा जाता है। इन जो पेंड्रा यहाँ से जो इनको जो है प्रकाशित किया जाता है। तो आपको डेट होना चाहिए याद, 1900 ईस्वी। छत्तीसगढ़ के प्रथम समाचार कौन है? तो छत्तीसगढ़ मित्र है। इसके प्रकाशक कौन है? तो माधवराव सापरे थे। ठीक है जी, इसको जो पत्रकारिता के इनको जो है जनक भी कहा जाता है। ठीक है, ये सभी आपको जो है पता होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ जो है छत्तीसगढ़ मित्र जो है 1900 में प्रकाशन किया गया था। ठीक है, इसके प्रकाशक माधवराव सापरे थे और उनके दो एक और थे रामराव चिंचोलकर। ये दोनों जो है प्रकाशक है। ठीक है, ये एक मासिक पत्रिका थी। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, मासिक पत्रिका थी। ये आपका लगभग व्यापम में पूछा गया है, पीएससी में 2 बार रिपीट किया है, लाइब्रेरियन वगैरह में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। फिर इसको जो है 1903 में, ठीक है जी, वित्तीय कारणों से 3 वर्ष पश्चात इसको जो है 1903 में इसको जो है बंद कर दिया गया था। ठीक है जी, इसको आपको जो है याद होना चाहिए। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो समाचार पत्र इसको भी मैं बता देता हूँ जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे। जैसे 1908 में, ठीक है, 1908 में हिंद केसरी, ठीक है जी, हिंद केसरी समाचार पत्र, ये जो है माधवराव सप्रे नागपुर से जो इसका जो है प्रकाशन किया जाता था। ठीक है जी, इसको आपको याद रखिए। इसके बाद देखेंगे 1935 में आपका जो समाचार पत्र उत्थान, ठीक है जी, उत्थान कहाँ से? रायपुर विकास परिषद द्वारा पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा इसको जो है प्रकाशन किया जाता था। ठीक है, और 1936 में महाकौशल अंबिका चरण शुक्ल साप्ताहिक समाचार पत्र रायपुर से इसको जो है प्रकाशन किया जाता है। इसमें और देख लेते हैं महाकौशल। ठीक है, महाकौशल छत्तीसगढ़ में प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था। 1936 से 37 में इसको प्रकाशन किया जा रहा था। ठीक है, नागपुर से जो है फिर 1963 में रायपुर से प्रकाशित किया था अंबिका चरण शुक्ल के द्वारा ये जो है प्रकाशन किया जाता। ठीक है जी, तो ये जो महाकौशल का प्रकाशन 1951 में दैनिक रूप से किया जाने वाला, फिर महाकौशल को प्रथम दैनिक समाचार होने का श्रेय इसको दिया जाता है। इसके बाद एक और देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ सेवक याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रकाशित राज्य का प्रथम समाचार पत्र, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका नाम है छत्तीसगढ़ सेवक। जो छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रकाशित राज्य का प्रथम समाचार पत्र है, इसका प्रकाशन 1955 में, ठीक, 1955 में से प्रकाशन किया जाता है। कहाँ से? तो ये आपका रायपुर से। ठीक है जी, संपादक कौन है? तो मुक्ति दूत, ठीक है, याद रखिएगा। तो मुक्ति दूत ये जो है इसके संपादक थे। ये हमारे छत्तीसगढ़ भाषा में प्रकाशित राज्य के प्रथम समाचार पत्र आपका छत्तीसगढ़ सेवक था। जी, इसको आपको याद रखना है। तो चलिए बाकी आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कल से ये जो क्वेश्चन यहाँ पे जो हाईलाइट है आंसर, इसको इसलिए हाईलाइट किया गया है क्योंकि जो है आंसर आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो कल से हम जो है इसी पे बेस जो है यहाँ पे ठीक से हम जो है जैसे क्वेश्चन आपसे बनते हैं, ठीक उसी हिसाब से क्वेश्चन कंटेंट तैयार किया रहता है। तो सुबह जो अपलोड करता हूँ क्लास, उसको देखा करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ठीक है, आपके आने वाला एग्जाम बहुत ही कम समय है, तो बढ़िया उसको जुड़ के देखा करिए। उसमें डिटेल पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, एक क्वेश्चन से आपके कई क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसलिए डिटेल से फैक्ट के साथ पढ़ना चाहिए। ठीक है जी, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स वगैरह भी पढ़ना स्टार्ट कीजिए। पिछले जो है 6 महीने साल भर के करंट अफेयर्स को पढ़ते रहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स से सबसे ज़्यादा स्कोरिंग नंबर है। ठीक है जी, करंट अफेयर्स को आप पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पे कवर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसको बढ़िया ध्यान दीजिएगा। और साथ ही साथ अभी छत्तीसगढ़ के मैं जनजाति कंप्लीट किया हूँ, छत्तीसगढ़ के नदियाँ जलप्रपात कंप्लीट किया हूँ, और अभी हाल ही में जो है कल मैंने छत्तीसगढ़ के अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान को कंप्लीट किया है। और इसके बाद आज से हम स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ की
क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। छोटी सी टॉपिक है, ठीक है, तो इसको बढ़िया जुड़िएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, ठीक है जी। और ऑप्शन वार्डन की तैयारी कर रहे होंगे, मैथ्स और कंप्यूटर के वेटेज सबसे ज़्यादा है, सभी को ध्यान देना है आपको, ठीक है जी। इंग्लिश हो गया, साथ ही साथ आपका जो हिंदी वगैरह उसको भी पढ़ते रहने, उसको कम से कम 1-1 घंटा आपको देना पड़ेगा, ठीक है जी। मैथ्स और कंप्यूटर को ज़्यादा वेटेज है क्योंकि 30 में आपको 15 नंबर कंप्यूटर में लाना फिक्स है, तभी आपका जो है पेपर चेक होगा। बाकी इसमें से कम आता है 15 नंबर से कम तो उसका पेपर आपको वहीं पे चेक नहीं होगा, बंद हो जाएगा, ठीक, कोई मतलब का नहीं है। तो कंप्यूटर का वेटेज है, इसको बार बार प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को लगाते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए, ठीक है, फिर आपका स्कोर इंप्रूव होगा उसमें, ठीक है जी। तो चलिए मिलते हैं, बाकी आप समझदार हो। आज के सेशन में यही तक रखते हैं। थैंक यू।